पृथ्वी की गतियाँ, हमारी पृथ्वी घूमती है, घूम रही है, और कैसे घूम रही है? एक लट्टू की भांति। कभी तुम लोगों ने लट्टू नचाया? कैसा होता? लट्टू नाचते देखा? कैसे नाचता? घूम घूम कर नाचता। नाचता भी है और घूमता भी है। देखिए अपनी जगह पर लट्टू जो है, जो उसकी नोक होती है वहाँ पर वो घूमता है, और साथ में पूरे ग्राउंड में नाचता है, चक्कर लगाता। सुलेखा ने सही बताया, चक्कर लगाता, अपनी जगह घूमता घूमता चारों ओर चक्कर हमारी पृथ्वी भी लट्टू के समान ही घूमती है और चक्कर भी लगाती है। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग सभी जितने भी ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, वो सभी अपने अक्ष पर घूमते हैं, और साथ साथ सूरज की भी परिक्रमा। जैसे लट्टू नाचता वैसे ये ग्रह भी सूरज के चारों ओर नाच रहे हैं। सूरज सबके पापा, जैसे पापा के आसपास हम लोग नाचते, पैसे ऐसे लेने हो तो क्या करते? पापा के आसपास नाचते। पापा कहते हैं ये आसपास क्यों नाच रहे? इसका अर्थ क्या है? आसपास क्यों घूम रहे हो? तो ये हमारे जितने भी ग्रह इनके सबके पापा हैं सूरज, उनके आसपास ये घूमते हैं, अपनी मतलब परिक्रमा करते हैं, अपनी जगह घूमते हैं, अपनी जगह भी गोल गोल घूमते हैं, उसके सूरज के आसपास भी घूमते हैं। जब पृथ्वी अपने स्थान पर ही जो घूमती है, एक जगह जो चक्कर लग रहा है, उसको बोलते हैं परिभ्रमण, रोटेशन। देखिए पंखे, जितने भी ये घूमने वाली चीज़ें हैं, ड्रिल मशीन, मोटर, उसमें लिखा होता RMP, यानी कि रोटेशन है, रोटेशन RPM, रोटेशन पर मिनट, यानी 1 मिनट में कितने चक्कर ये लगाए, अपनी जगह घूमेगा एक बार में, 1 मिनट में। तो वैसे ही पृथ्वी भी अपनी जगह घूम रही है। अपनी जगह जो घूमना उसको बोलते हैं परिभ्रमण, और जो उसके चारों घूम रहे हैं उसको बोलते हैं परिक्रमण, रिवॉल्यूशन, परिक्रमण। तो ये 2 अंतर समझ लो, परिभ्रमण, परिक्रमण। अच्छा, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी झुकी है? केवल 23.5 डिग्री, और कक्षा तल पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। झुकी है 23.5 और कोण बनाती है 66.5 तक, दोनों जोड़ दो 90 अंश हो जाएगा। पृथ्वी की दैनिक गति, तो पृथ्वी अब 24 घंटे में अपने अक्ष पर पूरा एक चक्कर लगा लेती है, और इसको बोलते हैं पृथ्वी दिवस। वो पृथ्वी दिवस नहीं, अर्थ डे नहीं, ये अर्थ डे कौन सा है? पूरा दिन 24 घंटे का, जिसमें पृथ्वी अपनी जगह पूरा एक चक्कर घूम जाती है। सूर्य, चंद्रमा और आकाशीय पिंड पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं, लेकिन पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ठीक है, किधर? पश्चिम से पूरब की ओर, तभी सूरज हमें पूरब की ओर निकलता दिखाई पड़ता है। अच्छा, प्रकाश व्रत क्या होता है? तो देखिए प्रकाश व्रत वो व्रत होता है कि जब सूरज की रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है, तो जिस स्थान पर छाया और पृथ्वी प्रकाश एक जगह मिलते हैं, वो पूरा जो व्रत है उसको हम लोग प्रकाश व्रत कहते हैं। यानी कि प्रकाश व्रत दिन तथा रात को विभाजित करते हैं। अब देखिए इस समय जब हमारे यहाँ इस समय दिन है, तो इसी समय कहीं न कहीं रात्रि होगी। यूरोप कंट्री में इस समय रात्रि होगी, क्योंकि हमारा समय 5.5 घंटे आगे चलता है पहले, और उनका 5.5 घंटे पीछे। तो आप मान लीजिए कि 5.5 घंटे पीछे का अर्थ हो गया कि अभी हमारे यहाँ बज रहे हैं 9 लगभग, तो उनके यहाँ बज रहे होंगे कितने? 3:30 रात्रि का समय होगा। ग्रीनविच लंदन में इस समय, लंदन में रात्रि का समय होगा। लोग सो रहे होंगे खर्राटे मार के। अभी 2 घंटे बाद वो उठेंगे, फ्रेश होंगे, चाय आय पियेंगे, बिस्किट खाएंगे, और जब तक हमारे स्कूल का बंद होने का समय होगा तब वहाँ के बच्चे स्कूल जा रहे होंगे बैग लेकर। तो देखिए जिस स्थान पर रात और दिन विभाजित होते जिस व्रत से, वही प्रदीप्त व्रत कहलाता है। अच्छा, हमारे यहाँ जो दिन और रात होता है वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। मैंने बताया था कि अपनी स्थान पर जो पृथ्वी घूम रही है उसके कारण दिन, और जो भाग सूरज के सामने वहाँ दिन, जो सूरज के सामने नहीं है वहाँ रात। और वर्ष जो होता है पूरा, वो कैसे होता है? देखिए हमारे यहाँ वर्ष में 3 मौसम आते हैं। इस समय देखिए कितनी उमस है, बारिश नहीं, इंद्रदेव भगवान बरसात नहीं कर रहे हैं, उमस हो रही है। हमारे यहाँ अभी बरसात है, फिर धीरे धीरे बरसात होगी, बरसात होते होते जन्माष्टमी, फिर दीपावली, और फिर सर्दी के कपड़े हम लोग धीरे से बक्से से निकाल के सुखाने लगेंगे। फिर सर्दी खूब पड़ने लगे, फिर खूब स्वेटर पहनने लगेंगे। फिर सर्दी पड़ते पड़ते मकर संक्रांत आएगी। मकर संक्रांति के बाद 2, 4, 6 दिन 10 दिन और सर्दी पड़ेगी, और उसके बाद फिर धीरे धीरे होली का मौसम आने लगेगा। होली का मौसम आने लगे, वैसे हमारे जो कपड़े हैं हम लोग अंदर रख देंगे। फिर होली पे कम गर्मी होगी, होली के बाद फिर खूब गर्मी, फिर खूब गर्मी, फिर गर्मियों की छुट्टी, और फिर स्कूल खुल गए, और फिर बरसात, फिर उमस। कहने मतलब सारे मौसम, सारी ऋतुएँ हम वर्ष में एक बार उसका अनुभव लेते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जैसे अपनी जगह घूमने से दिन और रात होता है, वैसे ही सूरज का पूरा एक चक्कर लगाने से सारे मौसम बदल जाते हैं। अच्छा, आपने सोचा कि वर्ष में कितने दिन होते हैं? कोई बच्चा बताएगा कि वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन नहीं होते, होते तो 365 दिन और चौथाई दिन, मतलब
स्वर्ग यानी कि सूरज का पृथ्वी चक्कर लगाने में 3 से 65 पूरे दिन और साथ में 6 घंटे और लेती है। लेकिन ये 6 घंटे के हिसाब बनता नहीं है। तो हमारे जो खगोलविद हैं, हमारे जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने तय किया कि ये 6 घंटे छोड़ दो, 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे इन्हें जोड़ के एक दिन बना लिया और फिर 4 साल के बाद एक दिन बढ़ जाता है और हो जाते हैं 3 से 66 दिन। जिस लीफ वर्ष, जिस साल 4 का भाग जिस सन में पूरा पूरा चला जाए उसे लीफ वर्ष कहते हैं। उस साल में फरवरी